हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा ऐसे क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 10 अक्टूबर 2021 के लिए करेंट अफेयर। दोस्तों करेंट अफेयर जो है आप लोग का जो है जीके के एग्ज़ाम में, और आपका जो है करेंट अफेयर बहुत आपका कोई भी दुनिया में एग्ज़ाम होता है भारत में, खासकर यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, एसआई हो, बिहार कांस्टेबल हो, या किसी प्रकार का, उसमें बहुत बड़ा इनका रोल होता है। आप लोग करेंट अफेयर को जरूर टारगेट लेकर रखें, क्योंकि दरोगा वगैरह जो एग्ज़ाम में करेंट अफेयर यूपीएससी का एग्जाम बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व कपास दिवस ये हमारा 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कपास दिवस जो हमारा किस लिए मनाया जाता है आपको पता होगा। कपास जो होता है, कपास को जो है बढ़ावा देने के लिए हमारा विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर दोस्तों जो भी महीने में दिवस आए दोस्तों उसको हम रिपीट थोड़ा सा करेंगे। आपका जो है 1 अक्टूबर को मनाया गया वृद्धजन दिवस तथा कॉफ़ी दिवस तथा शाकाहारी दिवस। दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया गया अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन तथा महात्मा गांधी का जन्मदिन। 3 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्राकृतिक दिवस, जबकि 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। 5 को मनाया गया शिक्षक दिवस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तथा गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। 6 को मनाया गया आपका जो है विश्व वन्य प्राणी दिवस। 7 को मनाया गया अक्टूबर को आपका जो है विश्व कपास दिवस। दोस्तों मैंने बताया था कल जो है 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया था, वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं तो 8 अक्टूबर को। इसका स्थापना 1932 में किया गया था। दोस्तों भारत इस बार जो एयरफोर्स का कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दो कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे चुना गया। दोस्तों हमने बताया था कल जो है आपका साहित्य के क्षेत्र के अलावा जो है भौतिकी में, रसायन में, और आपका जो है मेडिसिन के क्षेत्र में। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में अभी जो है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को क्या दिया जाएगा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों नोबेल पुरस्कार का स्थापना जो किया गया था ये दिया जा रहा है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जा रहा है। ये हमारा स्वीडन बैंक के देता है, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन का राजधानी कहाँ दोस्तों, स्टॉकहोम है। दोस्तों तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह के द्वारा क्या दिया गया, साहित्य में नोबेल से दिया जाएगा। दोस्तों हमने कल बताया था कि आपका जो है आपका किस क्षेत्र में, तो आपका जो है मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाएगा, रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और डेविड W.C. मैकमिलन। जबकि हमने बताया था आपका जो है फिजिक्स के क्षेत्र में अस्क्यूरो मनावे, क्लाउस हेस्लीमैन तथा जॉर्जियो पारिसी। मेडिसिन के क्षेत्र में डेविड जूलियस को दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार। तो इसमें $10 लाख मिलियन क्या होता है राशि दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का दोस्तों प्रथम समाचार पत्र कब चलाया गया था। दोस्तों ये करंट से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बिहार के जो दोस्तों बिहार के लिए बहुत आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिहार में जो है सबसे पहला समाचार पत्र कब चलाया गया था, तो बिहार में सबसे पहला ये समाचार पत्र चलाया गया था 1874-75 में, ठीक है। ये चलाया गया था, उसका समाचार पत्र का नाम था बिहार बंधु। क्या नाम था, बिहार बंधु। और इंग्लिश समाचार जो चलाया गया था द बिहार हियर्ड। कौन है, द बिहार हियर्ड। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दोस्तों महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी का उद्घाटन ये हमारा किया गया असम राज्य में। किस राज्य में, असम राज्य में। दोस्तों असम का नाम आया तो ये रहा चित्र में असम। दोस्तों असम का मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी हैं। जबकि पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट संख्या 7, विधानसभा सीट संख्या 146 है। अब से पूछेगा कि असम में जो क्या है, तो काजीरंगा वन्य जगह किसके लिए प्रसिद्ध है, असम के लिए। चाय सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, असम। डिगबोई जो है एशिया का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया, तो असम के डिगबोई 1901 में लगाया गया। दोस्तों अभी चाय पार्क स्थापित कहाँ जाएगा, असम में, ठीक है। तो ये हमारा जो है असम का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी। असम का पूरा नाम क्या है, कामरूप। कामरूप का मुख्य मंदिर कहाँ है, असम। दोस्तों असम में कौन सी भाषा बोली जाती है, असमिया। तो यहाँ का राष्ट्रीय आपका जो है क्लासिकल डांस क्या है, बिहू। तो आपका जो है दोस्तों असम में जो है चाय अनुसंधान कहाँ केंद्र है, तो असम के जोरहट में चाय अनुसंधान केंद्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरविंद
त्रिवेदी का निधन हुआ है वो कौन थे? अरविंद त्रिवेदी का दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है। ये अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता। तभी हमने बताया था ब्रज मिश्रा का जो है निधन हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक कौन बनाए गए हैं? दोस्तों ये हमारे जो भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक बनाए गए हैं बीसी पटनायक। LIC का दोस्तों स्थापना 1956 में किया गया था। इसके अभी जो है पहले कौन थे? MR कुमार थे। अमिताभ कांत किसके CEO हैं? तो नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। रमेश पोखरियाल कौन थे? तो हमारे शिक्षा मंत्री थे पहले। अभी धर्मेंद्र प्रधान क्या है? शिक्षा मंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका जो है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्टेट बैंक ने किसके लिए ई कार्ड नेव ई कैसे लॉन्च किया है? नौसेना, जल सेना, वायुसेना, तट सेना। दोस्तों यह स्टेट बैंक हमारा जो है नौसेना के लिए जो है ई कार्ड दोस्तों आपका जो ई कैश का मतलब क्या है दोस्तों? मान लीजिए आपका जो है नाव वगैरह में कोई भी आपका शिप वगैरह में अगर ये कैश थोड़ा सा रखने में क्या होता है? सुविधा होता है, ये समस्या होता है, इसीलिए ई कैश लॉन्च क्या कर दिया? कौन किया है? नौसेना के लिए। तो नौसेना से पता होगा आपको, नौसेना हम किस दिवस को मनाते हैं? किस दिन? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। नौसेना दिवस अभी जो है आपका 4 दिसंबर को महीने मनाया जाएगा। अभी हमने बताया था 8 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया गया? एयरफोर्स दिवस, ठीक है। जबकि वायुसेना अगर पूछेगा आर्मी का जो है, आर्मी स्थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो स्थल सेना दिवस आपका जो है 15 जनवरी को मनाते हैं। दोस्तों आर्मी के अभी वर्तमान जनरल कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। अब बताएगा कि अभी हमारे जो है नौसेना के हेड प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। तो आपका जो है स्टेट बैंक ने क्या किया दोस्तों? स्टेट बैंक का दोस्तों नाम आया, तो स्टेट बैंक बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इसका स्थापना जो है 1921 में किया गया था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कर 1 जुलाई 1955 को, 1921 में इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन जब 1955 में इसका स्थापना किया गया तो इसका नाम धर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका बताइएगा आप लोग हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि बिहार के रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन ये हाल ही में आपको बना दिया गया है आमिर हाशमी। किसको बना दिया गया? आमिर हाशमी। दोस्तों ये आमिर हाशमी कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। दोस्तों बिहार से आपको पता होगा कि 15 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को ये आपका झारखंड राज्य का अलग हुआ था, जबकि बिहार से उड़ीसा ही अलग हुआ था 1936 में। दोस्तों बिहार रणजी ट्रॉफी का नाम है। दोस्तों बिहार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों बिहार का ये रहा चित्र बिहार। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। आपसे पूछेगा उप मुख्यमंत्री कितने हैं? तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों बिहार का सिल्क मार्ग किसे कहा जाता है? तो बिहार का सिल्क मार्ग भागलपुर को कहा जाता है। दोस्तों भागलपुर में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा में है। इसको कौन बनाया था? कुमारगुप्त। इसको ध्वस्त किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार कुर्की खिलजी। कौन था? बख्तियार कुर्की खिलजी का कैसे ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। दोस्तों बौद्ध धर्म का स्थापना कहाँ होगा? बिहार में। जैन धर्म का स्थापना कहाँ होगा? बिहार में। तो आपका जो है बिहार में जो है 3 बौद्ध संगीति बड़े बड़े हुए हैं। एक तो हमारा राजगीर में हुआ है, एक आपका वैशाली में, एक आपका पाटलिपुत्रा में। चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलबन में हुआ था। दोस्तों बिहार से ज्योग्राफी से आपका बिहार से अगर BPSC का दोस्तों तैयारी करें दोस्तों, तो बिहार के बारे में आपको बहुत कुछ जानना जरूरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि कॉमनवेल्थ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये ये आपका जो यूनाइटेड किंगडम में बर्मिंघम में किया जाएगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ। दोस्तों कॉमनवेल्थ का स्थापना कब हुआ था? तो कॉमनवेल्थ का स्थापना 1926 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। दोस्तों कॉमनवेल्थ का मतलब होता है राष्ट्रमंडल, ठीक है। ये हमारा खेल से संबंधित है। दोस्तों 2022 में आपको पता होगा फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। ये कहाँ होने वाला है? दोहा में होने वाला। कहाँ होने वाला है? दोहा में। दोस्तों अभी पता होगा 2021 में आपका जो है भारत जो है ब्रिक्स की क्या था? अध्यक्षता निभाया था। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास था? तो भारत के पास। जबकि अभी हमने बताया था क्वेश्चन कि बिहार का जो है कब तक जो है 100% साक्षरता करने का लक्ष्य रखा गया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या रखा जाएगा? दोस्तों जिम कॉर्बेट दोस्तों पार्क है कहाँ पर ही? दोस्तों ये पार्क है उत्तराखंड में। भारत का सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क कौन है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। अब इसका जो है रामगंगा नेशनल पार्क करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक किया नहीं गया, लेकिन नया नाम करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। दोस्तों ये रामगंगा नदी किनारे इसलिए इसका नाम
क्या रखा जाएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। इसका स्थापना 1936 में किया गया था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। ठीक है, भारत का सबसे पहला पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ दोस्तों, तो यूपी में है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम भी कुछ चेंज किया, उसके बारे में थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं, कुछ नाम जो कि परिवर्तित किया गया। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अभी हाल ही बता होगा, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। उससे पूछेगा हरिगढ़ के बाद आपका जो काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। पुणे आर्मी स्पोर्ट्स का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा का नाम पर कर दिया गया है। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया। हुबली का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ स्वामी कर दिया गया है। हावड़ा कालका का मेल नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। RPF का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 3 दिवसीय स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल बिहार से किस जिला जीता है। दोस्तों बिहार का जो है अभी 3 दिवसीय स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये जो है विकास कुमार जो है सारण जिला से क्या किया है, ये जो है जीता है। ठीक है दोस्तों, सारण जिला पता हो, देखिए चित्र में दिखा दिया गया है। सारण जिला दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो सारण जिला छपरा जिला के छपरा के अंतर्गत आता है। सारण जिला का जिला मुख्यालय है छपरा। ठीक है, जिस तरह आपको पता होगा बिहार शरीफ का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो बिहार शरीफ का जिला नालंदा जिला का जिला मुख्यालय कहाँ है, बिहार शरीफ। ठीक है, जिस तरह पूछेगा पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है, बेतिया। लेकिन पूर्वी चंपारण का पूछेगा कहाँ है, मोतिहारी। तो सारण जिला का जिला मुख्यालय कहाँ है, छपरा है। ठीक है दोस्तों, सारण जिला आपको किसके अंतर्गत आता है, तो सारण दोस्तों आपका परमंडल भी है। कौन है, परमंडल। दोस्तों मैंने बताया था बिहार में कितने परमंडल हैं, 9 परमंडल। दोस्तों हमने बताया था एक मुंगेर परमंडल, मुंगेर परमंडल में 6 जिला आते हैं। ठीक है, एक का नाम है आपका शेखपुरा, एक का नाम आता है लखीसराय, एक आता है मुंगेर, एक का आता है आपका जमुई, एक का आता है आपका जो है शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, और एक का आता है खगड़िया, एक आता है आपका जो है जमुई। कहाँ है आपका, तो ये आपका जो है लगभग एक आता है बेगूसराय। ये 6 जिला किसके अंतर्गत आता है, मुंगेर के अंतर्गत। दोस्तों ने बताया था कि भागलपुर, कौन जिला, भागलपुर परमंडल, भागलपुर और बांका जिला। दोस्तों हाँ बताने वाले सारण जिले, कौन है, सारण परमंडल। सारण दोस्तों परमंडल में 3 जिला आता है। ठीक है, एक तो आ गया आपका सिवान, एक तो आपका सारण, एक आपका गोपालगंज। दोस्तों आएगा सारण परमंडल में कितने जिले आते हैं, तो 3, सारण, सिवान, गोपालगंज। दोस्तों सिवान से क्वेश्चन आता है, सिवान के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि भारतीय भारोत्तोलन के महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों भारतीय भारोत्तोलन के महासंघ के अध्यक्ष ये बने हैं आपका जो है सहदेव यादव। दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहदेव यादव ये भारतीय भारोत्तोलन ये महासंघ के अध्यक्ष बने। दोस्तों आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि बजरंग पूनिया तथा मीराबाई चानू किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, और इसका दोस्तों जरूर आप लोग रिप्लाई देंगे, क्योंकि रिप्लाई दोस्तों अगर देते हैं तो आप लोग को क्या होती है, क्वेश्चन थोड़ा सा याद होता है। ठीक है, किसी चीज़ को लिखने से क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है दोस्तों, नए दोस्तों वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।